औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फुल डिटेल में डिस्कस किए हैं, इनके सब पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और ईच एंड एवरी स्टेप मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहे होंगे, साथ साथ ही सब कुछ ये स्टेप्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। क्या है? सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। आज हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमें पार्ट गिवन है, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल और इजी बनाना है हमने क्वेश्चन को। कोई डिफ़िकल्ट स्टेप्स हम नहीं करेंगे, फुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्या है? 3 + √3 3 - √3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स में है। सबसे आसान मेथड बताती हूँ, ठीक है। इसको तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, एक हम स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 3 - √3 और प्लस √3 × 3 - √3। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 से 9 आ जाएगा, -3 √3 आ जाएगा, प्लस 3 √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और √3 का हम होल स्क्वायर ले लेंगे। 3 3 से 9 हो जाएगा और जब √3 हो गया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर को हम √ के साथ कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर रूट के साथ। ये 9 - 3 हुआ और 6 आ जाएगा। एक ये मेथड है और दूसरा क्या है, एज़ वी नो के हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a + b और a - b। ये हमारे पास दोनों a हैं, दोनों सेम है, ये b है, ये भी दोनों सेम है, दरमियान में प्लस है और यहाँ पर माइनस है। किसका फार्मूला हुआ? a + b और a - b का। यहाँ पर आप लिख लीजिए बाय यूजिंग फार्मूला, और एज़ वी नो डैट मैं लिख लेती हूँ बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, a + b है और a - b है इज इक्वल टू a² - b²। a + b में हमारे पास था 3 + √3 था, इसमें हमारे पास 3 - √3 था। a की वही वैल्यू है और √ 3 है वो हमारे पास b की वैल्यू हुई। a में हम क्या करते हैं, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b हमारे पास क्या है, √3 का होल स्क्वायर। अब 3 3 से क्या हुआ, 9 माइनस स्क्वायर रूट जो है, ये वाला स्क्वायर रूट हमने स्क्वायर के साथ कट कर दिया, 3 बचा। 9 - 3 क्या हुआ, 6 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी आसान है, ऐसे भी मैं आप सबको करके दिखा देती हूँ। क्या था हमारे पास, ये दोनों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये चीज़ मैं दोबारा से करवा देती हूँ आपको। 3 था हमारे पास, 3 - √3 था, प्लस √3 था और साथ में क्या था, 3 - √3 था। हमने मल्टीप्लाई करवाना है। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पर आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। 3 3 से क्या हुआ, 9 माइनस 3 √3 प्लस 3 √3 माइनस √ क्या हुआ, स्क्वायर हो गया हमारे पास, √3 का होल स्क्वायर हो गया। 3 3 से 9 हो गया, 3 को हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस लगाया, 3 √3 यहाँ आया और प्लस माइनस हुआ तो √3 क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, ऑपोजिट साइंस कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 9 - 3, 9 - 3 क्या हुआ, 6 हमारा आंसर। दोनों मेथड्स मैंने आप सबको समझाए, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। वैसे तो आप लोगों के लिए ये इजी होगा, आप लोग यही फॉलो करेंगे। मैंने ये भी आप सबको बता दिया, अगर आप लोगों को वो ना समझ आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी सेकंड नंबर, √5 + √3 का होल स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इजी वन बताऊंगी जो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो दूसरा है वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ कैसे करेंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास प्लस है और ये b है और ये क्या है, होल स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग फार्मूला हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय यूजिंग फार्मूला।
वैसे अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर 3 डॉट्स डाल कर ना आगे जो है फार्मूला लिख लीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बाय यूजिंग फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी में हमारे पास क्या था, हमारे पास था √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सबको पता चल जाएगा a की कौन सी वैल्यू है और b की कौन सी वैल्यू है। अब a की हमारे पास क्या है, √5 है, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की क्या थी, √5 था और b की हमारे पास क्या थी, √3 था, प्लस b हमारे पास क्या है, √3 है, √3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर को अंडर रूट के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा हमारे पास 5 प्लस 2 √5 और √3 प्लस और 3। अब मैं क्या करती हूँ, इसको नंबर्स को साथ में रखती हूँ और अंडर रूट को जो है वो आगे ले जाती हूँ। 5 प्लस 3 हमने प्लस करने हैं तो इसको मैंने साथ रख लिया है। 5 प्लस 3 प्लस 2। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास अलग अलग हो, जैसे कि ये a है और ये b है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, मसलन कि a की इनके पास पावर है 1/2 1/2, ठीक है, इसको हम एक बना सकते हैं। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ये, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में, ये आपको आनी चाहिए। क्या हो जाएगा, इसको हम एक बना देते हैं, 5 × 3 हो जाएगा। अब 5 6 7 8 8 प्लस 2 5 3 क्या हुआ 15। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये दो हैं, √5 है एक मेरे पास √3 के साथ और दूसरा √5 प्लस √3 है, होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है यही वैल्यू मेरे पास 2 दफ़ा गिवन है, ठीक है, ये 2 दफ़ा मैंने लिख ली। अब मैं क्या करती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। √5 यहाँ था, आगे क्या था, √5 प्लस √3 था, यहाँ पर प्लस था और √3 √5 प्लस √3, √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √5 √3। अभी हमने पढ़ा है 5 3 क्या हो जाता है 15 हो जाता है। अभी मैं ऐसे लिख लेती हूँ √5 और √3, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लस, ये भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि मेरे पास √5 है और मेरे पास क्या है √3 है। ये हो गया, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है समझाने के लिए और अपनी आसानी के लिए भी लगाई है कि ये एक वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, √5 और √3। आगे क्या है, प्लस, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर देती हूँ, दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। अब ये क्या है, 5 3 15 हो गया। मैं एक स्टेप बनाती हूँ कि मेरे पास ये 5 + 3 यहाँ पर आ गया, प्लस ये और ये यहाँ पर मैं 2 स्टेप्स भी बना सकती हूँ, 3 भी बना सकती हूँ और 1 भी बना सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, तो मेरे पास क्या हुआ, रुकिए पहले मैं दूसरी तरह बताती हूँ आप सबको। 5 3 15, कैसे, 5 × 3 किया हमने, प्लस और यहाँ पर √5 का मल्टीप्लाई 3 किया, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये चीज़ें, ये मैंने लिख लिया था आगे जाके। 5 + 3 5 6 7 8 प्लस 5 3 क्या हुआ 15 प्लस √15, ये हो गया। 5 3 15 भी हो गया और 5 3 15 भी हो गया। अब क्या है, हमारे पास √15 दो हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8 + 2 √15। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, जब भी हम प्लस करते हैं तो हम 2 लिखते हैं। कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, शायद 1-2 लेक्चर्स पहले मैंने आप सबको बताया था कि जब हमारे पास √5 और √5 हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास √5 का होल स्क्वायर है। लेकिन जब हमारे पास √5 प्लस √5 हो तो हम कहते हैं यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, तो हमारे पास क्या हुआ 2 √5। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, कुछ नहीं था तो हमने 1 अपनी आसानी के लिए समझा कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। √15 और √15 क्या हुआ 2 √15, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हुई है, कोई नहीं, खैर है, लेकिन आप सबको समझ आ रहा होगा। दोनों मेथड से मैंने आप सबको दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और सेकंड पार्ट। कल इंशाल्लाह हम ऐसे ही ये 3 क्वेश्चंस रह गए, इनको भी डिस्कस कर लेंगे और ऐसे ही हमारी 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी माशाल्लाह 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 से। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।